ये ओपन नहीं हो रहा है। इस पे चला दिया। हाँ जी, इवन नंबर क्या होंगे जो डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर क्या होंगे नॉट डिविजिबल बाई। वेरी गुड। इसके बाद में हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कंपोजिट एंड प्राइम और को प्राइम। याद है कि नहीं याद है? चलिए तो जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग, आवाज आनी चाहिए सबकी। 22 क्या है, कंपोजिट या प्राइम? जल्दी से। वेरी गुड। 21, 18, 15, लेकिन 14 क्या है, कंपोजिट ही है। ठीक है, इधर देखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए 7, जल्दी 7 प्राइम, 3 1, प्राइम वालों घूसा खाओगे। 1 हमने कहा था नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। 1 जो होता है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 11 जल्दी से प्राइम होगा। 12 97, आहा थोड़ा सा सर बड़ा हो गया है, क्या है, प्राइम है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा। 100 क्या है, कंपोजिट है। क्लियर था बिल्कुल। चलिए हमने कहा था सिंगल रहोगे या डबल? हाँ कम नहीं, सिंगल वाला सिंगल है कि डबल? अगर कोप्राइम की बात करेगा तो क्या देखेंगे सबसे पहले, डबल। तो आपको सिंगल रहना है कि डबल? हाँ हाँ, कोई कह रहा सर अभी तक तो सिंगल है लेकिन डबल करवा दीजिए, बहुत कुटोगे तुम लोग। ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा था जब बात हम कोप्राइम की करते हैं, किसकी, कोप्राइम की, तो कोप्राइम में हमने देखा कि अगर कभी भी आपसे कह दे कि 7 या 8 ऐसे कोई इंडिविजुअली नंबर पूछ ले और पूछ ले क्या ये कोप्राइम है, तो आप बताओ उससे क्या बोलोगे? सर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, ऐसा है? अगर आपसे ये पूछ ले, इसको छोड़ दो, हमने कहा 7 कोप्राइम है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जब भी कभी हम कोप्राइम की बात करेंगे तो वहां पे सिंगल नहीं चलेगा, क्या चलेगा, डबल होना चाहिए। मतलब हम पेयर में बता पाएंगे। प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पेयर की बात कर रहा हूं। तो कभी भी अगर कोप्राइम बताना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, पेयर। अगर पेयर नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि कोप्राइम है कि नहीं है। अब देखो क्या, इसमें हमने आपसे कहा था, जैसे एक एग्जांपल लिया था 4,25। अब ये पेयर आ गया, क्या आ गया, पेयर आ गया। अब इस पेयर में बताना है कि ये कोप्राइम है या नहीं, तो यस या नो, है ना। तो हमने देखो आपसे क्या बोला था कि अगर 2 नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना आए देन कॉल कोप्राइम। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, देख के बताइए। ये 2 से कटेगा लेकिन क्या ये 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस सर ये कोप्राइम होगा। लेकिन यहीं पे हमने कहा था अगर आपसे कोई कह दे 2,16 ये भी एक पेयर है, जोड़ा है, क्या ये कोप्राइम होगा? बताइए, कोप्राइम होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सर ये 2 से देखो कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा, तो यहां पे क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आएगा। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें कृपया, तो ये क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो यहां से ये कोप्राइम नहीं होगा। तो कोप्राइम की जब भी बात करेंगे तो वहां पे बताओ सिंगल की बात करोगे या डबल की? डबल की बात करोगे। कहोगे कि अगर आपको कोप्राइम की बात करना है सर तो हमसे आप सिंगल में बात मत करिए, काहे में बात करिए, डबल में बात करिए, हम बता देंगे। क्लियर है? यहां तक बातें हो चुकी थी, यहां तक हम लोगों की बातें हो चुकी थी। ओके ठीक है भाई, देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ऑनलाइन वालों, वेरी गुड। नहीं है, नहीं है नहीं है, क्या बात है। ऑनलाइन वालों का स्वागत है आपके अपने सुमित सर के साथ। चलिए अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हेडिंग लगा लो रेशनल नंबर। सब लोग हेडिंग लगाइए रेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर।
ठीक है, अब ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम बात रेशनल नंबर की करेंगे और इरेशनल नंबर की करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे आपको समझना है, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन जितने मित्र स्टूडेंट जुड़े हैं, इनको अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो वो जरूर बताएं। ठीक है, चलिए। तो रेशनल नंबर में देखो होता क्या है, अगर कोई नंबर आपका P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है, ध्यान से समझिएगा सब लोग, अगर कोई नंबर P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है, राइट डाउन किया गया है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन कॉल्ड रेशनल नंबर, देन कॉल्ड रेशनल नंबर। अब सबसे पहले कोई राइट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। जब कभी देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, यहां से बढ़िया थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन बनता है अच्छे से, एक क्वेश्चन आपको दे देगा इन दोनों से ही, तो यहां पे बहुत मन से आपको समझनी है चीजें। जब कभी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है देन कॉल्ड रेशनल नंबर। अब एक बात बताइएगा, P बाई क्यू क्या है? ये है आपका न्यूमिनेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ध्यान से देखिएगा, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। मतलब सर अगर आप हमको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिख के दे दीजिए, राइट करके दे दीजिए, खाली क्यू की जगह, यानी किसकी जगह? डिनोमिनेटर की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो कभी भी रेशनल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबको बताना है, अब देखिएगा हम सबसे अलग अलग पूछेंगे, ठीक है? अलग अलग पूछेंगे एक साथ, हाँ एक साथ, हाँ अलग अलग। देखो ध्यान से, हमने यहां पे लिख दिया 3, 4/7, 0, 8, 0। अब आपको यह बताना है यहां पे कि कितने हमारे नंबर्स यहां पे रेशनल नहीं हैं। जल्दी से, या ये बता दो कितने रेशनल हैं, ये बताओ कितने रेशनल हैं। ऑनलाइन वाले भी बताएं, ऑनलाइन वालों आपको पूरा फील आना चाहिए कि सर हम पे भी ध्यान दे रहे हैं। वेरी गुड। तो हाँ भाई आप लोग बताएंगे, चलो सब लोग बताएंगे कि यहां पे कितने रेशनल नहीं है, तो आप बता दो, चलो बताओ आगे से। हाँ रेशनल नहीं है, सब लोग काउंट कर लो, बस तुरंत नंबर बताना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितने नहीं है, इतना टाइम नहीं लेना है। आप बताओ। एक रेशनल नहीं है, बाकी सारे रेशनल हैं। अरे वाह, बताइए। 2 रेशनल हैं, बाकी रेशनल नहीं है, ठीक। हाँ 3 रेशनल हैं, 2 हैं। चलो भाई इधर आ जाओ बालकों, बताओ। 2 रेशनल हैं पक्का? वेरी गुड, गलत हो। 3 है, अच्छा ठीक है, आप बताओ। हाँ हाँ 2 रेशनल हैं और 2 नहीं है, यही ना? चलिए आप बताइए पीछे। हाँ 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 1 रेशनल है या 1 रेशनल नहीं है? अच्छा बैठ जाओ। चलिए आप बताओ, तुम बताओ। 2 रेशनल हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब आप लोग यस और नो में जवाब दीजिएगा। अब मैं इधर देखिएगा और यस और नो में जवाब दीजिएगा, पीछे वाले भी सब लोग। क्या ये रेशनल है, यस या नो? हाँ अब पीछे देखो, 2-3 लोग कह रहे हैं सर बोलूंगी तो नहीं, लेकिन ये नहीं है। ऑनलाइन वाले भी बताएं भाई, ऑनलाइन वालों 2 और 1, ठीक है। ऑनलाइन में भी रिप्लाई आ रही है कि सर 2 और 1। चलिए तो यस या नो? अच्छा मुझे ये वाला यस आज तक नहीं समझ में आया, पता है कौन सा? कह रही यस। ये कौन सा यस है भाई? यस भी होना चाहिए तो यस, ये वाला होना चाहिए ना। अब वो देखो बोल रहे हैं कि यस, चाहे ये वाला समझ लो अगर सही हो, और या फिर मैं जो बोल रही हूं ये वाला समझ लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए तो ये रेशनल है। हमने आपसे कल डिस्कस किया था कि देखिए हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में कौन छुपा रहता है,
1 छुपा रहता है, हमेशा याद रखिएगा। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। अभी जैसे जब सिंप्लीफिकेशन की हम लोग बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपको एक बात बताएंगे कि जैसे हम बताए भी हैं कि अगर हमको 3 + 5/4 जोड़ना पड़े, ये जोड़ने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, अभी सिंप्लीफिकेशन में आपको बताएंगे, ठीक है, जल्दी आना बाबा। तो बताइएगा यहां पे बताओ हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, तभी तो सॉल्व करते हैं। तो हर एक नंबर यूनिवर्स में जितने भी डिजिट है, नंबर हैं, जो भी हैं, अगर आप चाहो तो उसके डिनोमिनेटर में क्या एज्यूम कर सकते हो। और हमने कहा था गॉड इज, नहीं सुना है, कहते हैं कि भगवान एक है, तो मैथ्स का भगवान है एक। कहते हैं कि भगवान कण कण में है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, कहा जाता है ना। तो आप समझिएगा, तो यहां भी है। क्यों, देखो जब 1 से ये डिवाइड होगा तो बताओ इस नंबर पे कोई डिजिट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा। आप बताओ अगर हम इस 3 को 1 से डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 से इंटू करवा दें, मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है गॉड इज वन। चलिए आ जाइए इधर, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो जल्दी जल्दी बताइएगा, यस या नो, यस यस या नो, यस यस या नो। देखा कमाल, देखा हमने जैसे यहां पे उंगली की तो आपने कहा कि यस या नो, तो कहे यस, तो हमने थोड़ी देर रोक दिया, कह रहे नो। बात समझिएगा, थोड़ी देर के लिए मैंने उंगली रोक दी, कह रहे नो सर, यानी अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि होना चाहिए। क्लियर हो ना, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा फील लें ऑफलाइन वाला, ठीक है। तो यहां पे उंगली रोकने का मतलब है कि सर बताइए क्या 0 के नीचे 1 नहीं मान सकते। अरे भाग ही गया, कह रहा नहीं सर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं। अब बताइए क्या इसके नीचे हम लोग 1 नहीं ज्यूम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, यस या नो, यस। कहां पे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। अब बताइएगा यस या नो, यस या नो, नो होगा पीछे, बैक पीछे, यस या नो, कह रहे नो सर। तो ये हमारा रेशनल नहीं होगा। ध्यान से पढ़ो, एक एक बच्चे पे मेरी नजर रहती है। तो यहां पे कितने रेशनल हो गए, जल्दी बोलिए। 3 हमारे रेशनल हैं और 1 हमारा रेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कौन आ गया है, 0 भाई साहब आ चुके हैं। अब बताओ बात बिल्कुल क्लियर है सभी को। हाँ अगर कुछ पूछ लिया हो तो अब बताओ क्लियर है, पक्का ना, कसम खाओ, कसम नहीं खानी है। देखो ध्यान से, तो यहां पे हमारे 3 नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अब एक बात समझिएगा आप लोग, सब लोग, अगर कभी भी जैसे आपसे एक छोटी सी बात करते हैं लेकिन बहुत प्यारी बात है। अब यहां पे थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप में, ताकि आप अगर पेपर अच्छा क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो आप क्वेश्चन ना कर पाओ इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी क्या कर सकता है, आपके घर से रोटियां थोड़ी चुरा ले जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, और ना भूत बन के तुमको डराएगा कि सपने में, वो सिर्फ कठिन क्वेश्चन दे सकता है, हार्ड क्वेश्चन बना सकता है। अगर कभी भी पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो, क्या हो बच्चे जल्दी बोलो, रिपीटेशन हो, तो ये हमेशा ये किस में चला जाएगा, रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, ठीक है। ये आपके टॉपिक का नहीं है, बस आप इतना देख लो। और अगर कभी भी डेसिमल के बाद में रिपीटेशन ना हो, 3, 5, 1, 2, 6, 7 ऐसे आ रहा है, तो ये हमेशा किस में जाएगा, इर्रेशनल में जाएगा। बस आप इतनी 2 बातें याद रखिएगा, ठीक है। अगर अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझो, हमने सबको मना किया है, पूरा टाइम देंगे लिखने का, थोड़ी देर फिर सिर्फ समझो, ठीक है। अगर ये रिपीटेशन है तो फिर किस में जाएगा, जल्दी से बोल के बताइए। अगर रिपीटेशन है तो किस में जाएगा, रेशनल में। रिपीटेशन नहीं होगा तो किस में जाएगा, इर्रेशनल में जाएगा। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्मेट में लिखा है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब सर इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई नंबर रूट में है, अच्छा बताओ हमने रूट के अंदर क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो यू नो x, यू नो x, आई डोंट नो x, योर x। ध्यान देना, तो जब भी कभी देखो हम बात करते हैं किसकी, x की, तो x हमेशा आपको मुस्कुराने देता है या रुलाता है, आप समझ गए, आप समझ गए सब, आप समझ गए। तो देखिए x कभी भी बताओ सर्टेन होता है, बताइए x कभी भी सर्टेन होता है,
नहीं होता है। बताओ हर क्वेश्चन में x की वैल्यू बदल जाती है या नहीं बदल जाती है, चेंज होती है कि नहीं होती है? तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, x। x कभी किसी का होता है? आज तुम्हारा है, कल देखो एक्सपीरियंस देखो है, ध्यान देना। तो ये इसीलिए इसको x बोला जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पे इसका मतलब है कि सर अगर √2 है तो बताओ क्या है ये, रेशनल या इरेशनल? जल्दी बोलिए, अब सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या है? इरेशनल। वेरी गुड, जल्दी से बताओ √3 क्या है? वेरी गुड, जल्दी से बताइए √4 क्या है? घूसा खाओगे, रेशनल है। क्या है? रेशनल है। क्यों रेशनल है? हाँ अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम कह दें कि सर बताइए इसका ये जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, अभी सिंप्लीफिकेशन में समझाएंगे। तो जोड़े से एक नंबर कहां जाता है? बाहर, मतलब अब ये संख्या रूट के अंदर नहीं रहेगी। जैसे आपसे कह दिया जाए √16 क्या है? क्या इरेशनल है? रेशनल है। क्यों? देखिएगा, सब लोग समझिएगा कि सर अगर हम इसको सेम नंबर में इसके फैक्टर निकालें तो 4 4 जा 16 होता है, और जब किसी नंबर का रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, आंसर। अब ये बताओ इसके नीचे हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब बताओ p/q है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बताओ इरेशनल है या रेशनल होगा? अब बताओ, क्लियर है ना? तो ऐसे डिजिट या नंबर जिनको हम रूट से बाहर ना निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड इरेशनल। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन देखो पेपर में बना हुआ है, पाई। पाई पाई क्या है, रेशनल या इरेशनल? चलिए सबसे पहले रेशनल वाले हाथ, हैंड्स अप। 1 2, सुन लेना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। पाई का वैल्यू मतलब वैल्यू क्या होता है? 22/7 मतलब 22/7 होता है। चलो अभी भी क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है। हमने कहा पाई क्या है। अब आप लोग बताओ रेशनल वाले कितने लोग हैं, हाथ हैंड्स अप। ऑनलाइन वाले भी, अब देखो संख्या बढ़ गई है संख्या बढ़ा दी। कहें सर अच्छा पाई का मान 22/7 होता है, यानी p/q है, और जहां पे p/q होगा वो क्या होगा? तो आप बताओ रेशनल वाले कितने लोग हैं, हैंड्स अप। अरे बिल्कुल ईमानदारी से हाथ खड़ा करो भाई, है ना रेशनल वाले। अब ये इरेशनल वाले कितने लोग हैं? खाली 2 लोग। हो, पूरी क्लास में खाली 2 बालिकाएं इरेशनल की हैं, और ये जो बचे हैं ये कौन वाले हैं? कह रहे हैं सर हम तो ना इसको ही टिक कर सकते हैं, ना तो कोई बीच का ऑप्शन हो तो बता दो। ननाबदीज, ये सब ननाबदीज वाले हैं ना, तो ननाबदीज वाले नहीं बनना है, एक टिक करना है। तो अब एक बार फिर से आपको हम मौका दे रहे हैं। रेशनल वाले कितने लोग हैं? सबको हाथ खड़ा करना है, जितने लोग बैठे हो। या तो रेशनल की तरफ जाओ, 2 पार्टियां हैं चुनाव की, या तो रेशनल की तरफ जाओ या तो इरेशनल की तरफ जाओ। तो रेशनल वाले कितने लोग हैं? संख्या बढ़ गई। इरेशनल वाले कितने लोग हैं? और ये फिर देखो बिना हाथ वाले बैठे हैं। कह रहे सर ननाबदीज का देना ही पड़ेगा आपको ऑप्शन, है ना। आप जब वोट डालने जाते हैं तो एक नोटा का बटन होता है ना। हम ना कमल के पास जाएंगे और ना हाथी के पास जाएंगे, हम कहां जाएंगे? नोटा के पास जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अब आपको बताते हैं, सुनो। देखिए पाई कभी भी अगर पूछा जाता है तो पाई हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। ध्यान से समझिएगा, पाई क्या होगा? इरेशनल होगा। अगर पाई को कभी पूछा जाए तो पाई हमारा इरेशनल होगा, लेकिन अगर एग्जाम में 22/7 आ जाए तो 22/7 मतलब 22/7 हमेशा आपका क्या होगा? रेशनल होगा। बट क्यों? व्हाट्स रीजन? मजा तो तब है जब रीजन समझ में आ जाए। कोई बताएगा क्लास में? एनीवन? वेरी गुड। देखिए मोदी जी हमेशा एक बात दोहराते हैं, बताओ क्या? अच्छा ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा देख लें, बड़े दुखी हो जाएंगे हमारे भाई लोग। ओके 4/1 इज रेशनल, इरेशनल, ठीक है। कोई तो डेसिमल में वैल्यू दे दिया सर 3.14। ओके टू फाइंड एक्स करके, बहुत देखो एक्स करके सब मुस्कुरा रहे हैं सब समझ गए। चलिए देखिएगा,
तो अगर हम 22/7 की बात करते हैं तो हमने आपको एक बात सिखाई थी, सब लोग समझिएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कि यहां पे हमने कहा था अगर पॉइंट के बाद कभी रिपीटेशन हो तो बताओ वो नंबर हमेशा कहां जाएगा? जल्दी बोलो सब लोग, सब लोग बोलेंगे कहां जाएगा? रेशनल में जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं है तो कहां जाएगा? इरेशनल में जाएगा। अच्छा, एक बार अपनी कॉपी पे सब लोग जरा 22 को 7 से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से सब लोग। इधर वाले पे जा रहा है या इधर वाले पे जा रहा है, ये आपका काम है, जल्दी से करिए। ऑनलाइन वाले भी करें, ऑनलाइन वाले हमारे मित्रगण, छात्र लोग, स्टूडेंट्स, ये वाला काम करके जल्दी से बताएं कि सर रिपीटिंग में जा रहा है या नॉन रिपीटिंग में जा रहा। सब लोग करेंगे, छोटा सा काम है, कोई बैठेगा नहीं, सब लोग करिए ताकि ज्यादा समझ में आए। चलो बताओ, ऊपर वाले में गया है नीचे वाले में? ऑनलाइन वाले भाई साहब बताएं। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है 7 कितनी बार में? 7 3 जा कितना हमारे पास बचा? 1। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। अब बताओ 7 1 जा 7, कितना आया? कितना? 3। अब ये बताओ, फिर से यहां पे 0 बढ़ाया, अब फिर से 7 से काटो, कितना आया? 4 टाइम। अब बताओ पॉइंट एक बार रिपीटेशन है कि नॉन रिपीटेशन है? तो नॉन रिपीटेशन हमेशा कहां जाएगा, जल्दी बोलिए। अब देखो, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो सबने ऑप्शन क्या टिक किया? रीजनल। ऐसा क्यों? कहन मोदी जी कहे थे एक कदम स्वच्छता की ओर। सर पूछा था पाई, हमने बता दिया 22/7। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे यह पूछता कि 22/7 क्या है, तो हमेशा हम लोग क्या टिक करते? क्योंकि बताओ ये रेशनल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ये कह रहा मुझे सिर्फ पी दे दो, क्यू दे दो, और क्यू की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हम हमेशा क्या रहेंगे? रेशनल रहेंगे। अब बताओ, बात बिल्कुल क्लियर है? क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? पक्का ना? ठीक है, नोट करो जल्दी से, अब नोट करिए। हाँ सर बताएं। इरेशनल, हाँ बता दिया ना। पाई को अगर कभी पूछेगा तो हमेशा क्या टिक करेंगे? इरेशनल। और अगर 22/7 को पूछेगा तो रेशनल। ये देखो, ठीक है ना। हाँ, एक बात हम और आप लोगों से कहना चाहते हैं, सब लोग ध्यान दो इधर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, और कोई भी क्वेश्चन दिमाग में उठे, चाहे वो क्वेश्चन जैसा भी हो, आसान हो, कठिन हो, जैसा भी हो, आपको पूछना है, शर्माना नहीं है। जीवन में एक ही बार शर्माना है, वो बाद में बताएंगे कब, ठीक है ना। जैसे ये बालक पूछ रहा है, ऐसे अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मास्टर इतना डरा के आपको पढ़ाता है कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती पूछने की। ऐसा ना हो वो उल्टा हमसे ही कुछ पूछ ले, ऐसा नहीं है। आप पूछेंगे, हम उसमें 2 बातें और ऐड करके आपको बताएंगे, वादा है आपसे, ठीक है ना, प्रॉमिस। चलो अब बोलो। हाँ, ये रूट की बात क्या कह रहे थे? हाँ, अगर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर है जिसको हम बाहर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे अगर आपसे कह दे 64 अंडर रूट क्या है?
है ना। थोड़ा सा क्या करना है आपको, आप सभी को तो आज हम एक होमवर्क देंगे। आप लोग 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सबको स्क्वायर्स आने चाहिए। 1 से 20 तक स्क्वायर सभी को याद है? कितने लोगों को 1 से 20 तक स्क्वायर याद है? जल्दी से बताओ, स्क्वायर्स किसको लर्न है? 1 से 20 हैंड्स अप। सिर्फ एक लोगों को, बड़ी गलत बात है। आज ही याद करवा दें, क्लास में ही, क्लास में याद करवा दें। अच्छा चलिए देखते हैं कहां पे रेफरेंस लेवल कौन सा है। 1 से 10 तक किसको लर्न है? 1 से 10 हाँ तो है सर ये बात, हाँ ठीक है। 1 से 10 में कुछ स्ट्रेंथ है। 1 से 5, अरे भैया ये क्या पूछ लिया? 1 से 5 किसी को नहीं है। अब देखिएगा 1 से 5 में देखो कितने हैंड्स अप हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं वो खड़े होंगे, पहले हम उनसे कुछ बात करेंगे। 1 से 5 तक किसको लर्न है स्क्वायर? हैंड्स अप, ठीक है। और जो नहीं है मतलब इनको 1 से 5 नहीं याद है। आपको 1 से 5 तक स्क्वायर नहीं याद है? स्क्वायर्स आपको, हाँ हाँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसा 5 तक नहीं याद है? आता है ना, तो फिर हैंड्स अप करने में क्या बुराई है? हम भी तो जाने कितने बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। तो 1 से 5 तक किसको किसको आता है? सभी को ना। 10 तक पूछ लें? चलिए अब सब लोग बोलेंगे, मैं पूछ रहा हूं, सबको बोलना है 1 का स्क्वायर। अब बोलना है, अगर सीखना है कुछ जीवन में, अगर सिलेक्शन लेना है तो बोलना बहुत जरूरी है। 1 का आवाज आनी चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का। ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे। ठीक है, ओके, ऑनलाइन वाले भाई साहब भी बोलेंगे सब लोग। तो 1 का क्या होगा जल्दी बोलो, अभी देखना, अभी याद करवाए दे रहे। 1 का, 2 का, 3 का, 3 का 9 बोलना है आपको भी। 3 का 9, 4 का, 5 का, 6 का 36, 6 का, 7 का, 8 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब ये बताओ जिनको 10 तक नहीं याद थे वो थोड़ा सा ध्यान दिए कि नहीं दिए? दिए ना। चलिए अब जल्दी जल्दी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 ले है ना। चलिए 10 तक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और 20 तक के स्क्वायर याद कर लें। अभी 10 तक, ठीक है, कल 20 तक करवा देंगे। तो यहां तक सबने नोट कर लिया? एकदम क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे बढ़े। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और आप लोग उसके जवाब देंगे। चलिए देखिए कुछ बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, नोट करते रहिए आप लोग। इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। चलिए ये 3 बातें आपके स्क्रीन पर हैं। अब इन 3 बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेडी हो?
रेडी हो ना? चलिए देखिए, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं सबको पता है, कल हमने बहुत अच्छे से सबको समझाया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, आप जितने स्टूडेंट्स आज पहला क्लास है जिनका, वो एक नजर में देख लेंगे। अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर की। तो हमने आपसे कहा था कि बताओ यूनिवर्स के जितने भी नंबर हैं वो 1 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बोलिए, सब लोग बताएं। जिनका आज पहला क्लास है उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिनका आज पहला क्लास है तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें, इन लोगों को तो पता है। हर नंबर बताओ 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यूनिवर्स का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये कह दे कि भाई मेरा मन नहीं है आज 1 से डिवाइड होने का। कह सकता है? नहीं कह सकता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। अच्छा ये बताओ इटसेल्फ से, इटसेल्फ बताइए, क्या कोई नंबर खुद से डिवाइड नहीं होता है इटसेल्फ से? जैसे 7 देखो, 7 किसी से डिवाइड होगा? नहीं, लेकिन 1 और 7 से होगा ना। तो यूनिवर्स का कोई भी नंबर हो वो 1 से और किससे? खुद से, इटसेल्फ से, ऑलवेज डिविजिबल। क्लियर हो? चाहे वो प्राइम की बात हो और चाहे वो कंपोजिट की बात हो, चाहे वो प्राइम की बात हो चाहे कंपोजिट की बात हो, ये दोनों सेम रहते हैं इटसेल्फ। लेकिन अगर कोई नंबर अदर की टेबल से कटे कि ना कटे? ना कटे तो किस में आएगा? प्राइम ने। और अगर कोई नंबर अदर की टेबल से कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो किस में जाएगा? कंपोजिट में। यही समझाया था कल। तो देखिए ये दोनों के लिए सेम है, देखिएगा इसके लिए भी सेम है और कंपोजिट के लिए भी सेम है। तो फिर डिफरेंस कहां आया? अब मेरे साथ बोलिएगा, सब लोग मेरे साथ में बोलना। अगर कोई नंबर अदर की टेबल से डिवाइड हो तो क्या कहलाएगा? प्राइम। और अगर अदर की टेबल से ना डिवाइड हो तो कंपोजिट। खत्म बात। इसीलिए हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे, जल्दी बताइएगा। 34 प्राइम है कि कंपोजिट? जल्दी से। कंपोजिट है। क्यों सर? 1 से भी डिवाइड होगा, 34 से भी डिवाइड होगा और 17 से भी, 2 से भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या होगा? कंपोजिट होगा। इसीलिए अब देखो इधर, चलिए भाई, तो आप लोगों को बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जल्दी बताइए क्या है? वेरी गुड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 2 होगा। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। वेरी गुड। अच्छा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है? जल्दी से बताओ। 2 है ना? चलिए अब देखिए, अभी यहां पे समझाएंगे आपको हम कुछ। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है? अच्छा भाई 2। यानी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर चाहे जैसे पूछे, बताओ बता दोगे? हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करे। तो अब बताओ कंफ्यूज होगे? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या थे? 2 ही थे। रीजन क्या है समझिएगा। जैसे हम आपसे कह दें, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 1 समझाते हैं आपको पहले हम, 2 3 4 5 6। इसमें हमने इवन भी ले लिए हैं, या हम 2 सीरीज अलग अलग बनाते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। 2 सीरीज हम अलग अलग बनाते हैं जिससे आप ज्यादा समझो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पे हमने राइट डाउन कर दिया 2 4 6 8 9, सॉरी और आ गया 10 डैश डैश डैश, ऐसे चली जाए इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी चली जाए। एक और सीरीज आपको बताते हैं, 1 3 5। एक हम लोग प्राइम नंबर की सीरीज लेते हैं, प्राइम नंबर की पूरी सीरीज लेते हैं। 1 2 3 5 से, पता है 1 नहीं है लेकिन हमने इसको ले लिया है जानबूझकर। 7 और 11 एंड 13 एंड 17, ऐसे डैश डैश डैश। अच्छा बताइए, क्या ये कहीं सर्टेन होंगे? बोलो, क्या ये सर्टेन होंगे? नहीं। आप जहां तक लिख सकते हो आप लिखते चले जाओ ऐसे ही। 17 के बाद कौन आएगा? 19। 19 के बाद में 23 आएगा ना। ऐसे चलता चला जाएगा चाहे जहां तक आप लिखिए। अब सुनिएगा, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 1 हमारा क्या है? नो प्राइम
नो कंपोजिट। ठीक है, अब सुनिएगा, आप पूरी सीरीज देखना, ध्यान से समझिएगा। पूरी सीरीज 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, पीछे वाले भी ध्यान देंगे। आपने जब ये पूरी सीरीज देखा और यहीं तक नहीं, आप भागते चले जाओ उधर, पूरा ईटानगर क्रॉस कर जाओ, है ना। आप ये बताइएगा, इसमें इसको छोड़ के क्या कोई इवन है? बताइए, क्या कोई इवन है कोई? नहीं है। इकलौता, नहीं कहते हैं इकलौता, यानी सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा इंसान इनके ग्रुप में शामिल हो गया था जिसको यहां नहीं आना चाहिए था। इसीलिए आप समझ पा रहे होगे, अगर कह दे आप इवन की सीरीज देख लो, इवन की सीरीज, इसको छोड़ दो, क्या कोई भी नंबर बताओ प्राइम होगा? देख के बताइए सब लोग, क्या कोई भी नंबर प्राइम होगा? सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। सारे क्या हैं? कंपोजिट हैं। तो ये एक ऐसा नंबर है, जैसे कहते नहीं कि एक तालाब की मछली पूरे तालाब को गड़बड़ कर देती है, तो वही वाला हाल यहां पे भी है कि ये क्या है, ये 2 देखो, पूरी सीरीज में सब क्या है? सब कंपोजिट हैं। और ये आगे बैठा है क्या? कह रहा मैं प्राइम हूं। ड्राइवर साहब क्या है? प्राइम। ड्राइवर आगे बैठता है ना, ये कह रहे मैं तो प्राइम हूं। कह रहा अच्छा मैं इनका भी ड्राइवर हूं। कह रहा ये सब के सब क्या हैं? प्राइम है, लेकिन ऑड भी तो हैं, ऑड भी तो हैं। कह रहा मैं इकलौता महाराजा धीराज 2 मतलब 2 इकलौता प्राइम। और क्या? तुम सब के सब ऑड हो और मैं इवन हूं। अब बात समझ में आई? तो अब देखिएगा, अब यही बात हमने यहां पे आपको समझाई है कि अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे, शुरुआत कहां से होती है, तो 1 बताओ प्राइम है कि कंपोजिट? नन, नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। अब ये बताओ स्मॉलेस्ट कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 2। आवाज नहीं आ रही। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होगा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन होगा? 2 होगा। ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन, ओनली इवन। अब देखो यही बात हमने यहां पे समझाई है कि सब के सब क्या हैं, यहां से यहां तक सब के सब क्या हैं? ऑड हैं। लेकिन ये कह रहा मैं तो क्या हूं? अरे सर मैं तो ओनली हूं। है कि नहीं है? अब बताओ एकदम क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। वादा किया है आपसे हमने, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, वो एग्जाम आपका है। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई काम शिद्दत और मेहनत से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, बस वो कॉन्टिन्यूटी चाहिए हमको। लगातार 45 डेज मैंने आपके मांगे हैं, ये 45 डेज कोई क्लास ना मिस करे। आप इस 45 डेज हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद में पेपर में जाओगे, अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, वो 25 क्वेश्चन आपका है। पेपर आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। वो कितना भी जुगाड़ कर ले कि बच्चा आएगा उसको ऐसा क्वेश्चन घुमा के देंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा। अरे हम बच्चों को इतना स्ट्रांग कर देंगे इस क्लास में ही कि आप कंफ्यूज कर ही नहीं पाएंगे। वो आप हम पे छोड़ दो, घुमा घुमा के बिल्कुल स्ट्रांग कर देंगे, फिर वो आपको नहीं घुमा पाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब सीधे सीधे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सीधे सीधे, अभी सीधे सीधे लिख देते तो शायद हमको जैसे लगता है कि ये चीज जब हमने आपको बताई तो आपको कुछ ज्यादा क्लियर सुनाई होगी। ऐसा है कि नहीं है? क्लियर ज्यादा हुआ होगा कि सर यहाँ पे ओनली देखो पूरा का पूरा ये सम है, लेकिन पूरा का पूरा सीरीज क्या है? विषम का सीरीज है। पूरा विषम है और पूरा कंपोजिट है, लेकिन ये क्या बैठे हैं आगे? प्राइम। कह रहे मैं तुम लोगों में सिर्फ मैं राजा, मैं प्राइम हूं, बाकी सब कंपोजिट हैं। तो एक एक बात आपको समझनी है अच्छे से। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑनलाइन वालों में एक लोगों ने कमेंट किया है सर 1414 916,
तो भैया 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, नॉर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अभी किसी को आंसर नहीं करना है। कुछ गलत हो गया क्या? ओ, अब सही है। स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो तुम लोग एडजस्ट कर लेना है ना, क्योंकि हम लोग मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट जरूरी है, इसीलिए बड़ा संभाल के लिखते हैं, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रेटेस्ट, देखो लेटेस्ट लिख दिया है, लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और एक इधर लिख देते हैं, उसके बाद पीछे चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए आते हैं इस पे। तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन अगर आपको दे दें कि भाई साहब 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे कौन होगा, आवाज नहीं आई, कौन होगा? 4 होगा, वेरी गुड। क्यों 4 होगा कि सर ये वाला तो बड़ा ही बेवफा है कि नहीं है बेवफा? क्यों है, देखो इधर क्यों है, इधर भी बैठा है और इधर भी बैठा है, जहां देख रहा है वहीं पंगत में बैठ जा रहा खाना खाने, है ना? तो इस पे नहीं जाएंगे सर, कहां जाएंगे? 4 पे। सर ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, लेकिन कंपोजिट वो होता है जो किसी अदर के टेबल से भी डिवाइड हो जाए। तो बताओ ये किसी की अदर की टेबल में आता है क्या? हम ऐसे कह सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 2, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहां पे ये ना हो के कौन होगा? 4 होगा, वेरी गुड। तो यहां पे बताओ सबको कंफ्यूजन तो नहीं थी किसी को भी? आंसर क्या होगा? 4 होगा, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यहां पे लोग फंसेंगे। अब हम पूछेंगे सबसे इंडिविजुअली, ठीक है? ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करेंगे सेकंड वाले को, और कोई बोलेगा नहीं सेकंड वाले के क्वेश्चन में, कोई नहीं बोलेगा, मैं खुद ही पूछूंगा। ठीक है, ऑनलाइन में देखो कमेंट भी आ रहे हैं कि सर 4, अच्छा कोई कह रहा है 5 है। एक लोग भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि 5, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपसे पूछेंगे, चलो बताओ 21। तो मैम ने बता दिया कि सर अगर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो वो होगा 21। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, बता दीजिए। चलिए बताइए, खड़े हो, बता दो, शर्माना नहीं है, पेपर निकालना है ना। चलो खड़े हो, हाँ हाँ 9 बोला ना,
9 बोला, ठीक है, इन्होंने 9 बता दिया। आप बताइए। हाँ 9, देखना सब 9 ही ना बता दें और सब गलत बता रहे हैं। हाँ पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ चलिए एक सुन बोलिए, 21 होगा या 9? 9 होगा, वेरी गुड। तो 21 नहीं होगा, 9 ही होगा, सही जा रहे हो। ऑनलाइन वालों ने किसी ने बताया? वेरी गुड, रिचा ने बता दिया कि सर 9 होगा। देखिए अब सबसे पहली बात समझिएगा, ऑड की बात कर रहा है, किसकी बात बोला है? देखो ध्यान दिया करो क्वेश्चन पे। होता क्या है ना कि पेपर में यही सब जब आप सेंटेंस नहीं ध्यान दे पाते हो तो गलत हो जाता है। बताइए 1 इवन है, सॉरी इवन प्राइम है या कंपोजिट? 1, अरे बोलो भाई, नन है, नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये तो सर ऑड तो है लेकिन ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो बताओ फिर प्राइम, ऑड प्राइम स्टार्टिंग कहां से होगा? कहां से स्टार्ट होगा? सब लोग बोलो कहां से? 3 से, वेरी गुड। कहां से? 3 से, वेरी गुड। अगला बोलो, तो आप लोग बोलो, मैं लिख रहा हूं, आप लोग बोलिए। 3 के बाद 5, वेरी गुड। अगला, अगला 9, अगला। अच्छा देखिएगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट है? जल्दी बोलो, कंपोजिट है? यस या नो? ये पक्का ना? तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? 9, क्योंकि सर ये 1 से कटेगा, 9 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब बताओ क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाओ। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बताइए। बोलो। हाँ अभी आपको दिया था मैंने, इस पे नंबर लिखा था कि नहीं लिखा था? तो हमने कहा था कि देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट की बात करते हैं तो बताओ कितने? 9। अब देखो ये सब पढ़ाया हुआ है, फिर से देखो रिवाइज करवाते हैं, सभी लोग याद कर गया। लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट 4 टाइम 9, लार्जेस्ट 5 डिजिट 5 टाइम 9। क्लियर है ना? सब कुछ सिखाया हुआ है। तो अगर सबसे लार्जेस्ट पूछे 2 डिजिट का नंबर तो कितना होगा? सबसे लार्जेस्ट। तो ये बताओ क्या ये कंपोजिट है या प्राइम? ये तो 11 से कट जाता है, 11 से डिवाइड होगा ना, तो सर ये तो नहीं होगा। उसने यही पूछा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो सर 99 तो नहीं होगा, ये तो कंपोजिट हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन ये होता कि लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तब आंसर क्या बन जाता? 99। क्लियर हो ना? ठीक है। अब अगर इसके बाद में आपसे कह दिया जाए, इससे पहले देखना है, ये तो लार्जेस्ट हो गया, क्या 98 प्राइम है, कंपोजिट है? जल्दी जल्दी बोलिएगा, अभी भी नहीं मिला। क्या 97 प्राइम है ना? ये मिल गया, तो आंसर क्या हो गया? 97। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट जो आपका प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 97 होगा। अब बताओ सब लोग क्लियर हो? नोट करिए जल्दी से। नोट करो। वेरी गुड। 9 एंड 97। ऑनलाइन वाले छात्र भी बिल्कुल धड़ाधड़ जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े? आ जाओ भाई, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे खतरनाक, डेंजरस, एनाकोंडा इसको बोलेंगे। बताओ सब लोग। हाँ कौन बोला? आपने बोला? किसने बोला? 111 है ना? गलत हो। 111 होगा? कहें सर बिल्कुल टेंशन ना लो, 3 बार 1 चिपका दो, हो गया है। यार देखो इधर ध्यान से। चलिए बताया जाए, क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? तो जल्दी बताइएगा, सबको सिखाया है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिएगा सब लोग, जिनका पहला क्लास है वो भी देखिएगा। अभी बताओ, जब हमने 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट पूछा था, वो आपने क्या बोला? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। तो 3 डिजिट का स्टार्टिंग तो इधर ही से होगा, इसके बाद में। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट 3 डिजिट का क्या है? 100 है ना। तो 3 डिजिट का नंबर 99 के बाद स्टार्ट होता है, मतलब 100 से। तो अगर आपसे कभी कोई ये कह दे कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो कौन बनेगा करोड़पति? 100 बनेगा, यही बनेगा ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 100 जो है ये 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब अगर यहां से 3 डिजिट स्टार्ट हो रहा है और यही बोला कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो क्या ये प्राइम है? जल्दी बोलो, यस या नो? यस या नो? नो ना। अच्छा धीरे से आगे आओ, धीरे से धीरे से धीरे से। कहां आए? 100 के बाद कौन आता है? 100 के बाद कौन आता है? 101 आता है। चलो आ जाओ, ये क्या लिखा है? और ये यस या नो? यस या नो? पक्का ना? तो आंसर क्या बनेगा? 101। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो अब आपका ये क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन पे। कहां चलेंगे? सिंप्लीफिकेशन पे। अब आपको बताया जाएगा कि कैसे हम एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवाइडेशन को कैसे आसान बनाएं, कैसे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को आसानी से चुटकियों में आंसर दे दें। बात समझ रहे हो? जैसे नहीं आपने गाना सुना होगा, जोर का झटका है जोरों से लगा है। शादी बन गई उम्र कैद की, क्या बात है। अब देखिएगा, जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक सिंपल सी बात दे रहे हैं आपको, 0.3 प्लस 0.33। अभी स्टार्ट, मैंने टॉपिक का नाम नहीं लिखा है क्योंकि इसको कल स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एक गाना गाया था, कौन सा? कौन सा? झटका लगा। ध्यान देना, 33। देखते हैं, पेपर आपको मात्र 40 सेकंड का टाइम देगा सॉल्व करने का। मैंने भी आपको 40 सेकंड दिया, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा, तुरंत स्पीड में। तुरंत, टाइम स्टार्ट नाउ। फोर्टी आवर नहीं लेना है, 40 सेकंड की बात की है ना, तो 40 मिनट। आ गया? वेरी गुड। ठीक। चलिए भाई, पीछे वाले भाई साहब बता दें, पीछे वाले दोनों बालकों, आ गया? लास्ट में सबसे आ गया बालक? नहीं आया, कोई बात नहीं। जब तक है दम तब तक है दम। अभी देखिएगा, आपका आया? आपका नहीं आया? ठीक है, बता रहे हैं कितना आया। 0.16 गलत है। पॉइंट पहले लगेगा क्या? अब देखिएगा, छोड़ दो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात, और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अब सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से देखिएगा। जज्बात बदल देंगे, भावनाएं बदल देंगे, मजा आ जाएगा। क्लास कोई मिस नहीं करेगा, याद रखेगा। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो सुमित सर से पढ़ना जरूरी है। अगर हम आपसे ये कह दें, यहां पे 0.3 है, ध्यान से देखिएगा, क्या है? 0.3। 1 टाइम है या 2 टाइम? देखिएगा, ये बात आप दिमाग में ही रखोगे। कहो तो हम लिख दें, ऐसे लिख दिया 1 2। यहां पे कितने टाइम्स है?
यहां पे, यहां पे। अच्छा अगर एग्जाम में आएगा तो बताओ इसे लिखने की जरूरत पड़ेगी? पता तो है ना यहां पे कि ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, पता है कि नहीं पता है? तो हम लिख दिए समझाने के लिए। अब देखिएगा बहुत जल्दी, आप कैलकुलेटर उठा लो, नहीं तो हम बता रहे हैं, आप यूनिवर्स में पढ़ाओ जाके मैथ्स। हर आदमी आपको यही कहेगा बड़का नंबर लिखो, फिर उससे नीचे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जोड़ो। यही तो करोगे। आओ जोर का झटका लगाते हैं। देखिएगा सब लोग, देखिएगा मेरे साथ बोलिएगा। 3 1 जा, बोलो भाई 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 12 का 1 कैरी, 3 5 जा, 15 और 1 क्लैपिंग तो बनता है। हाँ। देखा, मांग मांग के क्लैपिंग, वो भी इतनी धीरे। चलिए अब देखिएगा, ये बताओ अब हमने यहां पे डेसिमल क्यों लगाया? रीजन, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट देख लो, मैक्सिमम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद लगा दिया। कोई दिक्कत? अब बताओ, क्लियर है ना? तो कल कोई क्लास मिस करेगा? नहीं करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। थैंक यू। ऑनलाइन वाले भी बढ़िया से मेहनत करें। थैंक यू सो मच।